नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का ये दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं चाहता था कि ये 10 दिन का जो रिवीजन कोर्स है वो ख़त्म हो जाए, और उसके लिए हमने 24 को इस कोर्स को शुरू किया था। मेन मोटिव था कि जो जितने टॉपिक्स हैं उसका एक मॉडल आंसर डिस्कस कर लिया जाए और सभी प्रमुख क्वेश्चंस का एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए। फिर ये 2-3 दिन ये कार्यक्रम चलने के बाद एग्ज़ाम की तिथि जो है वो बहुत ही एक्सटेंड कर दी गई और हमारे पास करीब 2 महीने का एक बफर टाइम मिल गया। ऐसे कंडीशन में वो प्रोग्राम्स का जो 2-3 यूनिट हुआ था उसके बाद मैंने चाहा कि उस प्रोग्राम का जो लेंथ है बढ़ा दिया जाए, और हमने उस प्रोग्राम को 20 डेज़ का प्रोग्राम मार्क किया। और हमने ऐसा प्लान बनाया कि 2 यूनिट के जगह पे अगर अच्छा हो कि एक ही यूनिट को एक दिन में डिस्कस किया जाए और उसके हर एक पहलू को कम से कम एक यूनिट से 5 मेजर क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाए, तो जितने भी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के वो फुलफिल हो जाएंगे। इस प्रोग्राम्स को फिर से मैंने मॉडिफाई किया है। फर्स्ट टाइम मैंने मॉडिफाई किया, फिर से नहीं कहा जाए कि जो 10 डेज़ का कार्यक्रम था उसे हमने 20 डेज़ का कर दिया है। अब ये कार्यक्रम आपको 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक एक इस वे में रहेगा कि हम एक टॉपिक को, एक यूनिट को डिस्कस करेंगे और इसमें हम मॉडल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि उस एरिया में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है उसके मॉडल क्वेश्चंस को, आंसर को स्ट्रक्चर बनाकर डिस्कस कर दें, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाए कि जो मेन कंटेंट को पढ़ा है उसका रिफ्रेश हो जाए और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपका एक बेहतर फाइनल रिवीजन डॉक्यूमेंट बन जाए, आपका सिनॉप्सिस बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए। So it's a 20 days program for each and every unit of Bihar and other parts of India and the systematic geographical area. So इन चीज़ों को कराना मैं अपने को प्रिविलेज मानता हूँ कि इस काम को करने का अब मुझे अवसर मिल रहा है, और उसमें वो सभी बच्चे और अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे जो अपनी फाइनल कंडीशन में है अपनी तैयारी के। दूसरी चीज़, जो हमारे पास जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जो एक उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिनों से मेरे साथ लगे हुए हैं, एक पेशेंस के साथ, एक अनबरत प्रयास के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं, तो उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा कि एक फाइनल कंडीशन में उनके पास 25 के बाद 1 महीने का टाइम मिल जाएगा जिसमें हम 4 मेजर क्वेश्चन आंसर सेशन को कर पाएंगे, और इस प्रकार मानेंगे कि ये सेशन एक फुलफिलमेंट सेटिस्फैक्ट्री सेशन 65वीं के लिए ख़त्म हुआ। एक हमारा ये इंट्रोडक्टरी बेस था और उद्देश्य था जो हमने आपको बताया। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो बिहार के जो ज्योग्राफी का एरिया है या यूपीएससी के लिए भी आपका जो कंटेंट एरिया होता है उसमें जो सीरियस प्रॉब्लम आता है वो आता है इंडियन ज्योग्राफी में। और अगर बिहार का ज्योग्राफी हो तो बिहार के ज्योग्राफी में चूँकि सोर्स मटेरियल बच्चों की पहुंच में बहुत ज़्यादा रिच मटेरियल है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में जो मेजर प्रॉब्लम आता है बिहार के तैयारी में, ज्योग्राफी से रिलेटेड तैयारी में, वो आता है कि आपका इंडिया का सेक्शन और बिहार का सेक्शन बहुत ही साउंड वे में तैयार हो। अगर सेकेंड सेक्शन ने आपको साथ दे दिया तो आपके बेहतर मार्क्स बिल्कुल आने की संभावना बनती है और हर हाल में आएगा, किसी भी हाल में आएगा। जो फर्स्ट थ्योरी सेक्शन है आमतौर पे बच्चों को अच्छे समझ में आता है और उसका स्ट्रक्चर है, बुक में भी हर एक जगह अवेलेबल है, इसलिए उसे लिखना आसान होता है और उस सेक्शन में मार्क्स लाना आसान होता है। हमने ये टारगेट किया है जो 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो टाइम है वो हम फर्स्ट यूनिट को देंगे। I will give maximum time to Bihar and Indian geography, and each day and every day we'll discuss about 1 unit of this area, so that
will have total command before the beginning of second section, राइट जैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी एंड राजनीतिक भूगोल के क्षेत्रों में जाएंगे, उससे पहले हमारे पास ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम ये एरिया जो ग्रे एरिया होता है आमतौर पे बच्चों का, उस एरिया पे हमारी एक बहुत मजबूत पकड़ है और उसको हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सो ये की स्टेटमेंट था मेरा, हमने जो मॉडिफाई किया उस कोर्स को, उसके लिए एक डेडिकेशन के साथ हम इस चीज़ को करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट एरिया आई वुड लाइक टू डिस्कस। सेकेंड एरिया जो इस एरिया से मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो एरिया है आपका इससे कोर्स से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उस एरिया का। देखिए जो मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, अगेन मैं बता दूं कि पहले था कि हमने रिवीजन कराना था, डिटेल उस चीज़ को रखा हुआ था कि स्ट्रक्चर वो फिर से उसी तरह में है। यहाँ पे हमने कहा कि ये मॉडल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाट शुड बी द मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ योर सिलेबस। 20 यूनिट है, इसे हम 1 यूनिट पर डे देंगे और ये आपका 5 से लेकर ये आगे की ओर चलेगा। इसमें जितने ऑब्वियस क्वेश्चन हैं सिर्फ प्रमुख क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, सभी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आपको मैं इसको सही से बताता हूँ कि हमारे पास माने कि 20 टॉपिक्स हैं, 20 यूनिट है, तो अगर 20 यूनिट से हम 5-5 क्वेश्चन को करें तो 5-5 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन होता है। यानी कि आपने अगर 20 डेज में 100 क्वेश्चन को बिल्कुल मजबूत पकड़ के साथ, बहुत ही कैपेसिटी के साथ उसको डेवलप कर लिया, तो आपके गोल्डन डेज ज्योग्राफी के आने वाले हैं। समझिए कि उन चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। सो द ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी क्लियर, कि जो उद्देश्य बहुत ही क्लियर है कि उसके ऑब्वियस क्वेश्चन को बिल्कुल ड्राफ्ट बना के, डायग्राम्स बना के हमें स्ट्रक्चर बना लेना है। उसके बाद बेहतर आंसर कैसे लिखें और राइटिंग फीडबैक आपका हमें चाहिए। राइटिंग फीडबैक के लिए मैं बताता हूँ कि अभी तक हमारे जितने भी इनरोल्ड बच्चे हैं उनका टेस्ट नहीं हुआ है और हमारा कमिटमेंट है कि हम टेस्ट लेंगे और एग्ज़ाम के एक्सटेंड होने के कारण ये हमें अवसर मिला कि उन बच्चों का एक रिटन फीडबैक टेस्ट हो जाए। तो इस प्रोग्राम्स के बाद जब 20 डेज़ ये ख़त्म होगा, उसके बाद हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं 65 के, उनके पास एक कैपेसिटी होगा, फुल लेंथ कैपेसिटी होगा कि वो अच्छे आंसर को लिखने की स्थिति में होंगे। ऐसे कंडीशन में अगर 4 वैल्यूएबल टेस्ट लिख लिया जाए और उसका रिटन फीडबैक मेरे द्वारा मैं आपको करेक्ट करके भेज दूं, तो पर्पस फुलफिल होता हुआ नज़र आता है। तो ये हमारे प्रोग्राम्स का एक उद्देश्य है जो हम इसको इस वे में करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मैं फिर से मार्क कर दूं, जो आपका 10 डेज का था उसको हमने रिवाइज करके बना दिया है फ्रॉम 5 to 25। सो इट्स अ 20 डेज प्रोग्राम बट वेरी रिलैक्स प्रोग्राम। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 2 यूनिट होता है तो आपके पास प्रेशर होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और ऐसा भी होता है कि उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है कि 2 यूनिट में इतने सारे टॉपिक हैं, उसमें से 5-10 यूनिट को लेकर, टॉपिक को लेकर आप डिस्कस करें तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। एक ही यूनिट में आपको टाइम भी होता है और क्वेश्चन की क्वालिटी, डिस्कशन की क्वालिटी भी बनी रहती है। सो हमने इसको 20 डेज रखा है और इसके द्वारा आप तक पहुंच के हम इन चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे। ये प्रोग्राम्स है जो हमने चॉक आउट किया है। जो पहले देखिए 5 to आगे का जो दिन आ रहा है, वो सारे के सारे हिस्से जितने भी आपके पास डिस्कशन में आ रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इसमें जितना हिस्सा आ रहा है वो सभी का सभी हिस्सा देखिए वो इंडियन ज्योग्राफी का एरिया है, भारत के भूगोल का हिस्सा है। और ये एरिया आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम देता है बच्चों को। आमतौर पे देखिए कि फिजिकल ज्योग्राफी का एरिया सारे बुक्स में एज इट इज़ है, उसको लिख जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन और 1.5 क्वेश्चन बनता है। जो ह्यूमन एरिया है, अर्बन है, भारत का जियोपॉलिटिक्स है, भारत की प्लानिंग है,
उससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको विशेष एनालिसिस की ज़रूरत है, विश्लेषण की ज़रूरत है। फिर देखिए कि यहाँ पे हमने बिहार का ज्योग्राफी 2 दिन का टाइम दिया है। एक दिन दिया है कि फिजिकल सेक्शन को डिस्कस करेंगे और एक दिन हम बिहार के ह्यूमन सेक्शन को डिस्कस करेंगे। 2 दिन उसके लिए काफ़ी होगा। आपके पास कम से कम 10 क्वेश्चन, अगर बेहतर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इस सेक्शन को लिखने के लिए। फिर जो आगे का एरिया है वो एरिया हमने रखा है, जैसे सीरीज में देख रहे हैं 24, 25 तक, वो एरिया आपका अगेन खंड क का है, सेक्शन 1 का है, जहाँ पे फिर से हम उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, राजनीतिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सारा एरिया है। इसमें कुछ एरिया होंगे जिसका बहुत डिटेल स्टडी ज़रूरी होगा, मैं इसको करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास जो इनरोल्ड बच्चे भी हैं उनका जो हमने मॉडल्स नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, जैसे क्रिस्टल मॉडल है, बॉन-थ्यूनन मॉडल है, या फिर हमने जो इंडस्ट्रियल वेबर मॉडल्स हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करके एक कंप्लीट कैपेसिटी के साथ एग्ज़ाम में जाने। ठीक है, तो उन चैप्टर्स का डिटेल स्टडी भी आपके पास मिल जाएगा। अब देखिए इस एरिया में जो ये सेक्शन 26 को ख़त्म हो जाएगा। 26 तारीख को हमारा ये पूरा का पूरा रिवीजन, स्ट्रक्चर, मॉडल क्वेश्चन सभी का एरिया एंड हो जाएगा। देन विल हैव कंप्लीट 1 मंथ टाइम फॉर अ डिस्कशन फॉर योर पर्पस। इसमें करेंगे कि 1 मंथ टाइम जो हमारे पास होगा उसमें 4 टेस्ट लिखेंगे फॉर वैल्यूएबल टेस्ट, जिसमें जो 100 क्वेश्चन हमारे पास हमने मार्क किए उसका भी ऑब्वियस एरिया होगा जो आपको संभावित क्वेश्चन के दायरे में आएगा। ऐसा नहीं कह सकता कि वही सेम क्वेश्चन पूछे जाएगा, लेकिन उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप उस दायरे में रखेंगे जो क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। सो उन क्वेश्चंस का टेस्ट हो जाएगा एंड देन विल हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ एंड बी इन योर सेल्फ। सो लास्ट के दिनों में जो 25 दिन हैं उसमें जीएस के साथ अन्य सेक्शन को डिस्कस करके आप इस एग्ज़ाम को बेहतर कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया कि वो एग्जामिनेशन जो शेड्यूल था 10 डेज़ का, वो एग्ज़ाम एक्सटेंड होने के कारण हमारे पास स्पेस ऑफ टाइम मिला और हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में ये जो मॉडिफाइड प्रोग्राम्स है उसमें आप सहूलियत के साथ, विद कंफर्ट, विदाउट प्रेशर, एक सामान्य ईज़ होकर आराम से हम इसको तैयार कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 यूनिट अगर आप 1.5 आवर्स भी डिले देते हैं और स्ट्रक्चर से साथ काम करते हैं तो आप इस पर याद भी कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। सो होप ये जो मॉडिफाइड प्रोग्राम्स हैं आपको बेहतर लगेगा और इसके साथ मेरे साथ मिलकर काम कर पाएंगे और उम्मीद है कि मैं और आप दोनों मिलकर एक बेहतर रिजल्ट 65वीं के लिए बना पाएंगे। धन्यवाद।